मैं इस बजट को इन टोटलिटी बात करूं तो ये यूथ ओरिएंटेड ज़्यादा था। कृषि के लिए भी ठीक है, इंसेंटिव है, स्टेट्स को भी दे दिया, लेकिन ट्रेडर और मिडिल क्लास जो है वो हमेशा ही छूट जाता है। बजट में था सर ये वाला थर्ड टर्म है मोदी जी का। हमने सोचा हम कुछ बड़ा में देखने को हमें ये वाला मिलेगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, मार्केट का थोड़े रन अप आएगी। देश की संसद में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया और इस बजट से देश के हर वर्ग को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। इस बजट के पास होने के बाद आखिरकार जो तमाम तरह के लोग हैं वो किस तरह से देखते हैं, अगर इसमें बात करें तो ट्रेड एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव मेहरा जी, उनसे हम बातचीत करेंगे कि सर किस तरह इस बजट को आप देखते हैं और व्यापारी वर्ग किस तरह से इस। देखिए जी, मुझसे अगर आप पूछते हैं तो मैं इस बजट को इन टोटलिटी बात करूं तो ये यूथ ओरिएंटेड ज़्यादा था। यूथ को उन्होंने एम्फसाइज़ किया है कि यूथ को प्रमोट करें हम, और यूथ को जॉब के लिए या दूसरे इंटर्नशिप के लिए या उसके हिसाब से अच्छा है। दूसरा जो वर्ग उन्होंने टच किया है वो कृषि है। तीसरा जो है उन्होंने बिहार और अपना तेलंगाना को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश की है। उनके जो बिज़नेस वहाँ पे अच्छा चले उसके लिए उन्होंने एक कॉरिडोर का प्रपोजल दिया, ब्रिज बनाने का दिया, तो उनको जो एलोकेशन की है वो भी अच्छी बात है। इन टोटलिटी अगर हम देश की बात करते हैं, देश के लिए हिसाब से तो बहुत अच्छा है। बट अगर एज ए ट्रेडर में बात करूं तो ट्रेडर थोड़ा सा निराश है, क्योंकि ट्रेडर के लिए कभी भी कोई ऐसी मतलब आप समझ लीजिए कोई चीज़ ऐसी नहीं आती, चाहे इनकम टैक्स द्वारा हो चाहे जीएसटी द्वारा हो। हमारे लिए कुछ भी उसमें ऐसा खास नहीं दिखा जिससे हम उत्साहित हों कि हमारे लिए ये बजट में इस बार कोई ना कोई प्रावधान किया गया है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सरकार की जो मंशा ब्लैक मनी को ख़त्म करने थी वो थोड़ी सी इससे प्रभावित हो जाएगी। ब्लैक मनी ख़त्म होने के बजाय उसका प्रचलन फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इंडेक्सिंग ख़त्म करने की सरकार ने बात की है उससे लोगों को, जो व्यापारी समझ लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में, उनको नुकसान पहुंचेगा। जो हम खरीदते पर होते हैं कि भाई चलो थोड़ा प्रॉफिट वहां से कमा लेते थे, उसमें जो फिर वही बात होगी कि प्रचलन जो है ब्लैक मनी का चलेगा। पहले अभी जो गवर्नमेंट की डिजिटल पेमेंट या डिमोनेटाइजेशन थी उसके बाद बहुत कम हो गया था। इसमें बहुत कम मतलब लेन देन जो है ब्लैक मनी में होता था। बट अगर इस तरह का अगर रुझान आया और ये अगर बात अगर इम्प्लीमेंट होती है तो मैं समझता हूँ कि लोग बाग जो है या तो ख़रीदना बंद कर देंगे, तो या तो इंडस्ट्री हिट होगी, या फिर उसके बाद जो है इसमें ब्लैक मनी का प्रचलन होगा। तो सरकार को पुनः इस पर निर्णय लेना चाहिए कि इंडेक्सिंग ना ख़त्म करे, क्योंकि एक आप प्राइस इंडेक्सिंग क्यों करते थे, बेसिकली उसका मकसद क्या था कि जो इन्फ्लेशन आता है उसके हिसाब से आप उसकी जो वैल्यू मतलब मनी डिवैल्यूएट होता है उसके हिसाब से इंडेक्सिंग करके आप उसमें छूट देते थे। अब आप वो छूट भी ख़त्म करेंगे तो मतलब इन्होंने ठीक है 20 से 12.5% किया, मगर उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा नुकसान ज़्यादा पड़ेगा। जो लेन देन करते थे, जो व्यापार करते थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग लेने देने का, बेचा सेल प्राइस, तो लोगों के जैसे इन्वेस्टर थे वो करा करते थे, फंडिंग कर देते थे, उनको इसमें नुकसान पहुंचेगा। तो मैं समझता हूँ पुनः इस पर एक बारी विचार करे सरकार और इसको दोबारा से एक बारी उसी पुरानी प्रणाली के तौर ले जाके और थोड़ा टैक्स का जो रेट है कम कर दिया जाए, जो कैपिटल गेंस हैं, क्योंकि शेयर पे भी कम कर दिया, ख़त्म कर दिया इन्होंने इंडेक्सिंग, और आपका बिल्डिंग पे भी कर दिया। तो ये सब चीज़ों पे ट्रेडर के लिए इफ़ेक्ट आएगा। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि बिज़नेस तो वैसे ही आपको पता है आजकल डाउन है, और थोड़ा बहुत साइड बिजनेस करके लोग इससे पैसा कमा लेते थे, अब वो जो चीज़ है रुक जाएगी, उसमें नुकसान पहुंचेगा। जितनी उम्मीदें आप लगा रहे थे उस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सर आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या उम्मीद आप इस बजट से लगा रहे थे और कितने संतुष्ट हैं इस बजट? देखिए, ये बजट वही है बजट एक स्पेसिफिक 2 कैटेगरीज को कैटर करता है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए या नए जो एंट्री जिनकी है, जिन्होंने नए वर्क प्लेस में नया काम करना है, उनके लिए इंसेंटिव है, ठीक है ना। और कृषि के लिए भी ठीक है, इंसेंटिव है, स्टेट्स को भी दे दिया, लेकिन ट्रेडर और मिडिल क्लास जो है वो हमेशा ही छूट जाता है। वो पहले भी हमेशा छूटता रहा, अभी भी छूटता रहा, उसके लिए अभी भी कुछ बजट में नहीं है। और जैसे इंडेक्सिंग की बात की, इंडेक्सिंग इज़ ए वेरी क्रूशल सब्जेक्ट जिसको कि उसको टच नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग एक साइंटिफिक वे के हिसाब से कैलकुलेट हो रही थी, जो बनी हुई थी। आप उसको एकदम ख़त्म करके, ओवरनाइट आप उसको ख़त्म करके, आप उसको कोई जी कि हमने उसको 20% से 12.5% कर दिया, उसमें आप सरचार्ज वगैरह ऐड करोगे, ऑलमोस्ट 15 पौने 15% बन जाता है।
तो वो एक चीज़ जो है वो लॉजिकल नहीं है, और उसके लिए मेरे ख्याल उसके लिए ज़रूर प्रोटेस्ट होगा और वो ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए। को जो वो वे बना हुआ था पहले का, वो एक साइंटिफिक वे बना हुआ था, और उसमें अब ये होगा कि अगर आप इसको ऐसे कैरी ऑन करोगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि ब्लैक मनी का, फिर जैसे एक तरफ से आप कर्व करना चाहते हो, फिर ब्लैक मनी का और रोल आ जाएगा कि लोग आप ईमानदारी भी चाहते हैं कि लोग ईमानदारी से काम करें, पर आप लोगों को मजबूर भी मत कीजिए ना कि वो उसको इतना उनको दबा दें कि आप वो बेईमानी की तरफ चले जाएं। टैक्सेशन आप देखें तो टैक्सेशन कोई कम नहीं है। एक नॉर्मल आदमी आजकल बिजनेसमैन ऑलमोस्ट 38-39% तो इनकम टैक्स दे रहा है, और अगर हम देखें तो एक टेलीफोन कॉल भी अगर करते हैं, एक मेडिकल इंश्योरेंस भी लेते हैं, तो उसमें भी हम जीएसटी वगैरह देते हैं। अगर ऐसे टैक्सेशन देखा जाए तो टैक्सेशन कहाँ पहुँच जाती है? तो मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। एक वर्ग जो ऊपर वाला है, ऊपर वालों को तो फ़र्क पड़ता नहीं है, जो हाई सैलरीड है, हाई क्लास है, उसको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। लोअर क्लास को कोई बनता नहीं, लोअर क्लास को बगैर काम किए आप पैसे दिए चले जाते हैं। आप उनको ट्रेन कीजिए, स्किल वर्क, जैसे स्किल का इन्होंने कहा कि हम स्किल ट्रेनिंग देंगे, वो अच्छा है। आप लोगों को ट्रेन कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, उनको नौकरी दीजिए, लेकिन उसको बगैर काम किए पैसे मत दीजिए किसी को भी। हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, जहाँ तक मैं हूँ मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ कि बगैर काम किए किसी को पैसे मिलें। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप पहले की अगर बात की जाए तो बजट पेश होने से पहले आप कुछ उम्मीदें लगा रहे होंगे, क्या उम्मीदें थी पहले, और बजट पेश होने के बाद क्या कुछ उस उम्मीदों पर खरा उतर पाया है बजट आपका? बजट में था सर, ये वाला थर्ड टर्म है मोदी जी का। हमने सोचा हम कुछ बड़ा में देखने को हमें ये वाला मिलेगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, मार्केट का थोड़े रन अप आएगी, पर ये वाले बजट में हम आम व्यापारियों को हमें कुछ नहीं मिला, हमें ये वाली बात का। अब ये वाली बजट में तो हमें सिर्फ गठबंधन का ही हमें नज़र आया है। देखा जाए तो जहाँ जहाँ इन्होंने गठबंधन किया है कि वहाँ पर तो इन्होंने बहुत कुछ इन्होंने दे दिया है, और जो नॉर्मल जो इनके स्टेट से उन्होंने कुछ नहीं दिया। नंबर सेकंड, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा ऑनलाइन की मार्केट में, हमारी मार्केट्स के जो रिटेल मार्केट्स हैं, इनमें काम के ऊपर बहुत में फ़र्क हमें मिला है। हमें जब तक ये ऑनलाइन को ये नहीं करेंगे, अब ये वाली बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं। अगर पहले हमारी दुकान के ऊपर 12 बंदे काम करते थे, आज की डेट में हमारे पास 4 बंदे काम कर रहे हैं। एक जो आम दुकानदार जो बेरोज़गारी को दूर कर सकता है, इनको वो दूर किए जा रहे हैं, मार्केट्स को दूर किए जा रहे हैं। ये बड़े बड़े जैसे आपका अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट्स हो गए, सर अडानी, अंबानी, रिलायंस के, अब ये चाहते हैं कि हमारे जैसे जो दुकानदार है वो अपनी दुकान बंद करके जियो के नीचे काम करे, या अडानी के नीचे काम करे, या अंबानी के नीचे काम करे। मैं आपके माध्यम से ये वाली बात बोलना चाहूँगा, कंपटीशन करे। एक दुकानदार कंपटीशन से कभी नहीं, पर प्राइजेस का एक एमओपी प्राइजेस की पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, कि हर दुकानदार, छोटे से लेकर बड़ा दुकानदार भी अपना काम कर सके। एक छोटे से लेकर फ्रूट, एक आदमी जो फ्रूट बेचता है, एक बनिया जो यहाँ पर दुकानदार है, उसके बिजनेस के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ा रही है वाला। आजकल ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं, ब्लिंकिट एप्लीकेशंस आ गई हैं, फटाफट फ़ोन करो, 15 मिनट के अंदर आपका फ़ोन आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाएगा। सर ये क्या है ये वाली बात का? हमारी पॉपुलेशन बहुत है सर, मैं अमेरिका में नहीं बैठा हुआ, मैं यूरोप में नहीं बैठा हुआ, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है। यहाँ पर मैं एक हिंदुस्तान के अंदर मैं बैठा हुआ जहाँ 140 करोड़ के, आपको 140 करोड़ के बारे में सोचना चाहिए कि इनको हमने बेरोजगारी हमने कैसे दूर करनी है। हमने जब तक आप सर मार्केट में कुछ नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। हमने ये सोचा था कि मोदी जी आए हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, ये थर्ड टर्म है, कुछ ना कुछ हमें करके दिखाएंगे। इनको भी झटका पड़ा था, कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, पर इस बजट में कुछ नहीं हमें मिला सर, हमें कुछ हमें अच्छा देखने को नहीं हमें मिला सर ये वाला। तो ये वो तमाम जो लोग हैं ये उम्मीद लगाते थे कि मोदी 3.0 सरकार में जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए खासतौर पे कुछ अच्छा बजट आएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बजट से निराश है और खुश नहीं है। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।